जय हिंद दोस्तों, मैं नौशाद स्वागत करता हूं आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल नॉलेज अड्डा बाय अभिषेक शुक्ला। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि वीडियो को पूरा देखें और मेरे द्वारा बताई गई हुई बातों को गौर से सुनें और उन पर ध्यान दें। ये वीडियो मैं कुछ बातें मैं आपको ऐसी बताने वाला हूँ जो कि छात्र एवं उनके पेरेंट्स के लिए बहुत ही लाभदायक और बहुत ही समझदारी वाली साबित हो सकती हैं। तो दोस्तों, मैं वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा कि हमारा जो चैनल नॉलेज अड्डा है वो आपको घर बैठे सारे सब्जेक्ट के, चाहे वो हाई स्कूल के हों या इंटरमीडिएट के हों, आपको सारे सब्जेक्ट की जितनी हमसे कोशिश हो रही है उतना उन सब्जेक्ट के बारे में हम आपको बहुत ही डीपली रूप से, बहुत ही अच्छे ढंग से बताने की और समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, कहने का मतलब यही है कि हमारे जो यूट्यूब चैनल नॉलेज अड्डा, हमारी टीम और हम लोग जितना भी वर्क कर रहे हैं वो सब आपके लिए ही कर रहे हैं। तो दोस्तों, मान लेते हैं कि यदि स्कूल आपका नहीं खुलता है या 2-4 महीने अभी और लग जाते हैं, जैसा कि कोरोना की तीसरी लहर आ रही है, उसके चलते हुए मान लेते हैं कि यदि स्कूल नहीं चलता है तो उस विषय को लेकर आप अपना पढ़ाई का कैरियर बर्बाद ना करें। स्कूल यदि नहीं खुल रहे हो तो ना खुलें, अगर आपकी कोचिंग ना खुल रही हो तो ना खुलें। आपसे निवेदन है कि आप हमारा चैनल नॉलेज अड्डा बाय अभिषेक शुक्ला को सब्सक्राइब करें और घर बैठे ही हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट के सारे सब्जेक्टों का ज्ञान आप प्राप्त कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल मुफ्त में आपको दी जा रही है। बस आपको करना क्या है, हमारी फीस ही समझकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं तथा लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, ये बात आप गौर से सोचिए और समझिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आज की वीडियो की ओर, जो कि इंटरमीडिएट से है। और इंटरमीडिएट का दूसरा लेसन सॉल्यूशन, जिसको हम विलियन बोलते हैं, उसका दूसरा पार्ट्स मैं आपको आज बताने वाला हूँ। कोशिश करता हूँ दोस्तों कि अच्छे से अच्छे ढंग से मैं आपको समझा सकूँ। दोस्तों, यदि कोई भी क्वेश्चन या कोई भी डाउट आपके मन में उठता है तो आप बेहिचक कमेंट कर सकते हैं और कमेंट पर हमसे सवाल जवाब पा सकते हैं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो विलियन पार्ट 2। कल के वीडियो में दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने आपको विलियन से ही कुछ हेडिंग्स के बारे में बताया था, जिसमें से नॉर्मलता, मोलरता, विलियन, इन सब के बारे में मैंने आपको बताया था। और आज मैं उसी के आगे आपको बताने वाला हूँ। तो चलते हैं। सबसे पहले हम बोलेंगे या देखेंगे मोल प्रभाज। मोल प्रभाज क्या है दोस्तों? बहुत ही इम्पोर्टेंट हेडिंग है। आपके पेपर में, इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम में 2 नंबर यूपी बोर्ड में आता भी है। दोस्तों, जानते हैं मोल प्रभाज क्या होता है? कि एक विलियन में किसी घटक विशेष का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा विलियन में उपस्थित सभी मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। यानी कि दोस्तों, साधारण भाषा में हम इसका अगर प्रयोग करें, इसकी डिफिनीशन बोलेंगे तो क्या होगा कि किसी विलियन में या एक विलियन में किसी घटक विशेष का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा विलियन में जितने भी उपस्थित घटक हैं उनके मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है, जिसे हम मोल प्रभाज कहते हैं।
इसका सूत्र क्या होता है कि घटक के मोलों की संख्या बटे बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या का योग। और जो कि आपका अब बहुत ही इम्पोर्टेंट हेडिंग है, जो कि हर साल पेपर में आता भी है आपके, जिसे हम कहते हैं हेनरी का नियम। इसे गौर से सुने और समझें। जहाँ कहीं भी आपको डाउट हो आप कमेंट में बोल सकते हैं। तो हेनरी के नियम में क्या कह रहा है कि इस नियम के अनुसार स्थिर ताप किसी गैस की द्रव में विलायता गैस के दाब के समानुपाती होती है। मतलब कह रहा है साधारण भाषा में कि स्थिर ताप पर, ताप कैसा हो, फिक्स हो, ताप कैसा हो, फिक्स हो। स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में, किसी गैस की द्रव में विलायता, कोई गैस की द्रव यानी तरल पदार्थ में विलायता गैस के दाब के समानुपाती होती है। मतलब उस विलायता में जितना गैस दाब डालती है उसके समानुपाती होती है। जिस सूत्र इसका है m बराबर Kp, जहाँ m घुली हुई गैस की मात्रा यानी कि विलयन में या विलायता में घुली हुई गैस की मात्रा को m से प्रदर्शित करते हैं। साम्य ताप पर गैस का दाब, मतलब सामान्य ताप पर गैस का जितना भी दाब होता है उसे P से प्रदर्शित करते हैं। और जो आपका K है, जिसे हम कप्पा भी बोलते हैं, वो एक समानुपाती स्थिरांक जिसे हम कांस्टेंट भी बोलते हैं। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। हेनरी के नियम के अनुसार ही ये राउल्ट का नियम भी उतना ही इम्पोर्टेंट, उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि हेनरी का नियम था। तो जानते हैं राउल्ट का नियम क्या है। इस नियम के अनुसार किसी दिए गए ताप पर विलयन के किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब, किसी विलयन का आंशिक, आंशिक मतलब थोड़ा सा, आंशिक वाष्प दाब P, इसके मोल प्रभाज तथा शुद्ध अवस्था में इस घटक के वाष्प दाब P0 के गुणनफल के बराबर होता है, गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि PS बराबर PA0 PS बराबर PA0 x है प्लस PB0 XB, जहाँ PS विलयन का कुल वाष्प दाब को दर्शाता है। आइए दोस्तों अब जानते हैं आदर्श और अनादर्श विलयन। वह विलयन जो सांद्रता व ताप की विभिन्न पार्श्वों में राउल्ट के नियम का पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं। यानी कि विलयन की वह सांद्रता व ताप, मतलब जितना भी विलयन की जितनी भी सांद्रता हो और जितना भी ताप हो, यदि राउल्ट के नियम का पालन करते हैं तो ऐसे विलयनों को हम आदर्श विलयन कहते हैं, आदर्श विलयन कहते हैं। अच्छा, इन विलयनों के लिए सूत्र क्या लगाते हैं। AX बराबर 0, AB बराबर 0 तथा AS ग्रेटर देन 0। नोट पॉइंट में क्या लिखेंगे कि वह विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते अनादर्श विलयन कहलाते हैं। मतलब जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं वो आदर्श विलयन कहलाते हैं, और जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं अनादर्श विलयन कहलाते हैं। ठीक दोस्तों, अब आते हैं मोलर उन्नयन स्थिरांक की ओर। क्या है ये मोलर उन्नयन स्थिरांक, जानते हैं। विलयन के 100 ग्राम, यहाँ दोस्तों ध्यान देना, विलयन के 100 ग्राम में विलय पदार्थ के 1 मोल को, विलयन के 100 ग्राम में विलय पदार्थ के 1 मोल को घोलने पर क्वथनांक में होने वाली वृद्धि मोलर उन्नयन स्थिरांक कहलाते हैं। तो कह रहा है कि जितना भी विलयन हो आपका, मान लेते हैं 1 kg विलयन है, तो 1 kg विलयन में 100 ग्राम, कितना 100 ग्राम में विलय पदार्थ के 1 मोल, जो 100 ग्राम में विलय पदार्थ का 1 मोल है,
या 1 मोल को घोलने पर, यानी कि 1 केजी विलयन में या 1 केजी विलयन के 100 ग्राम विलयन में और उसमें विलय पदार्थ का 1 मोल घोलने पर जो क्वथनांक में वृद्धि होती है उसे मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसे प्रायः केबी से प्रदर्शित करते हैं। आइए जानते हैं दोस्तों, आगे आपका आता है प्रासरण। जानते हैं दोस्तों प्रासरण क्या होता है कि किसी शुद्ध विलायक से विलयन में अथवा एक तनु विलयन से अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा विलायक का स्वतः प्रवाह प्रासरण कहलाता है। यानी कि कोई भी शुद्ध विलायक हो या उसका कोई विलयन हो, यदि वो अर्धपारगम झिल्ली से या अर्धपारगम झिल्ली द्वारा स्वतः अपने आप प्रवाहित हो जाता है, उससे छनकर निकल जाता है, तो वह प्रासरण कहलाता है। वह क्या कहलाता है? प्रासरण कहलाता है। आगे क्या बोल रहा है कि किसी विलयन का प्रासरण दाब उस बाहरी दाब के बराबर माना जा सकता है जिसे विलयन पर आरोपित करने पर प्रासरण की क्रिया रुक जाती है। किसी विलयन का प्रासरण दाब उस बाहरी दाब के बराबर माना जा सकता है जिसे विलयन पर आरोपित करने पर प्रासरण की क्रिया रुक जाती है। जैसे PV बराबर NRT, तो यहाँ पर P क्या हो जाएगा? P आपका हो जाएगा प्रासरण दाब, R हो जाएगा विलयन स्थिरांक, C हो जाएगा आपका सांद्रण मोल प्रति लीटर में, B आयतन लीटर में, T ताप, स्मॉल n मोलों की संख्या या भार या अणुभार। वांट हाफ गुणांक। चलिए दोस्तों जानते हैं वांट हाफ गुणांक किसे कहते हैं। किसी अणुसंख्य गुणधर्म के प्रायोगिक मान, कोई भी अणुसंख्य गुणधर्म हो उसका प्रायोगिक मान तथा सामान्य मान के अनुपात को वांट हाफ गुणांक कहते हैं। इसे स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। इसका जो सूत्र होता है वो सूत्र ये रहेगा कि वांट हाफ गुणांक बराबर किसी अणुसंख्य गुणधर्म का प्रायोगिक मान बटे उसी अणुसंख्य गुणधर्म का सामान्य मान। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और चलते हुए मैं एक बार आपसे फिर कहना चाहूँगा कि दोस्तों स्कूल और कोचिंग का इंतज़ार ना करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। आपका सारा इंटरमीडिएट और हाई स्कूल का सारा कोर्स आपके घर खुद चल कर आएगा। तो दोस्तों मैं नौशाद एक बार फिर से आपसे कहना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा कि पूरा वीडियो देखने के लिए सबसे पहले तो धन्यवाद। उसके बाद हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, ताकि ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ उन तक भी पहुँच सकें। तो दोस्तों मैं नौशाद आपसे विदा लेना चाहूँगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।